वो रेगुलर अपने व्हाट्सएप के ऊपर आतिशी को, जब वो व्हाट्सएप करती थी आतिशी उसी वक्त दोबारा से री व्हाट्सएप करती थी कि इसमें ना बीजेपी की जीत है ना आप पार्टी की। सीटें तो बराबर है। सुनिए, ये जो जीत है ना, ये लोकतंत्र की जीत है और देश में संविधान की जीत है। अंतर्राष्ट्रीय खबर हमारे पास आई जो अंतर्राष्ट्रीय शायद न्यूज चैनलों पे भी चलनी चाहिए, क्योंकि जब दो पार्टियां आपस में लड़ना शुरू हो गई तो सदन फिर से एक बार अगर बात की जाए तो सदन में फिर से एक बार जो है हंगामा हुआ और सदन एक बार जो है वो फिर से शर्मसार हो गया। हमारे साथ में यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं बीजेपी से निगम पार्षद अमित नागपाल जी, लेकिन उनको चोटें भी आई। उनसे जान लेते हैं कि सदन की गरिमा कितनी उसकी मर्यादा को जिस तरीके से तार तार किया गया, क्या ये सही था? क्या कहना चाहेंगे नागपाल जी? पहली बात तो हम लोगों ने वो झगड़ा नहीं शुरू किया, हम अपनी सीटों पे खड़े हुए सिर्फ ये कह रहे थे कि जो रिकाउंटिंग होने का मतलब नहीं है। जो चुनाव अधिकारी आते हैं इलेक्शन कमीशन द्वारा, वो रिजल्ट घोषित करते हैं। आप किसी भी वोट को, आपका अधिकार नहीं है मेयर का कि किसी वोट को कैंसिल करें। आप किसी भी वोट को ज़बरदस्ती से कैंसिल करना चाहें अपनी मर्जी से। अधिकारी उन्हें रूल बुक दिखा रहे थे, जो हमारे निगम के अधिकारी हैं उन्होंने उनको रूल बुक दिखाई, उन्होंने कहा मैडम हम इस पर सिग्नेचर नहीं करेंगे, आप ज़बरदस्ती इसको वो करना चाहें हम नहीं करेंगे। पर वो अपने बीच बीच में वो अपने आंकड़ों से अपने व्हाट्सएप के ऊपर निर्देश ले रही थी, जिसकी हमने कंप्लेंट में भी कहा है कि इनके व्हाट्सएप चेक कराए जाने चाहिए। बिल्कुल शैली ओबराय को आप वीडियो में देख सकते हैं, वो रेगुलर अपने व्हाट्सएप के ऊपर आतिशी को, जब वो व्हाट्सएप करती थी आतिशी उसी वक्त दोबारा से री व्हाट्सएप करती थी विद इन सेकेंड्स के अंदर। तो आपस में उन दोनों का कम्युनिकेशन बीच में चल रहा था। इस सारी गेम की अगर आप सूत्रधार कहेंगे, इस सारे झगड़े को कराने वाली वो आतिशी मैडम है, जो देश के अंदर महिलाओं की, दिल्ली के अंदर महिलाओं की सुरक्षा और कानून की बात करती हैं। आपने निगम के अंदर वीडियो में भी देखा होगा कि किस प्रकार से महिलाओं को आगे करके पुरुष पार्षदों को पिटवाना। तो आप महिला की तो वैसे सुरक्षा की बात करती हैं और महिला के अधिकारों को दुरुपयोग करके पार्षदों को पिटवाती हैं। पहली चीज तो उन्होंने झगड़ा शुरू किया, उस झगड़े के अंदर मेयर का ये कहना है कि शैली ओबराय जब ऊपर बैठी हुई थी, मेयर पद पे हैं वो, निगम पार्षद जो ऊपर चढ़ के उनको मारने की कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी गुंडागर्दी पे उतर आई है। देखिए, मैं आपको अंदर सदन की बातचीत, आप लोग वहाँ अंदर देख ही रहे थे, सदन के अंदर जिस समय के ऊपर ये मना किया गया कि और कह दिया गया, अफसरों द्वारा कह दिया गया, वो जबरदस्ती अफसरों पे दबाव डाल रही थी कि आप सिग्नेचर करो। और उन्होंने ये कह दिया, जब उन्होंने ये बात कही कि मैं इसको रद्द कर रही हूँ, ये चुनाव जो है मैं ये डिक्लेयर कर रही हूँ कि ये चुनाव जो है एक वोट ये रद्द करके आपका ये दोबारा से जो है मैं 4 कैंडिडेट डिक्लेयर कर रही हूँ। जब इस तरह की बातचीत आई तो हमारे पार्षदों को, जो पार्षद पीछे नीचे जो है 4 घंटे से विरोध कर रहे थे, तो उन्हें ऊपर चढ़ के पार्षद की उनकी मेज तक जाना पड़ा, क्योंकि वो किसी की बात को सुन ही नहीं रही थी और हमारे माइक बंद कर रखे थे। तो हमें उनके नज़दीक गए, जब नज़दीक जो पार्षद जो भी गए हमारे पार्षद, मतलब आप मानते हैं कि शैली ओबराय तक जो है वो निगम पार्षद पहुंचे हैं? जाना पड़ा ना जी। अगर निगम का मेयर कोई बातचीत सुनेगा ही नहीं और जो उसको अफसर बात करा रहे हैं किसी बात को मानेगा ही नहीं, तो उसके करीब तो जाना पड़ेगा ना, उसको जाके सुनाने के लिए। अपनी बात हम कैसे रख के कहेंगे? नीचे से बात का गैप इतना होता है कि नीचे से आप बात, शोर मच रहा होता है, आप शायद कोई महिला पार्षद भी जा सकती थी अगर मर्यादा को अगर देखा जाता। उस समय के ऊपर पार्षद अगर मेयर होता है तो सबका होता है, महिला या पुरुष का कोई मतलब नहीं होता। उस समय पे कौन गया कौन नहीं गया, मैं उस समय के ऊपर वहाँ नहीं था, तो इसलिए मुझे उसका पता नहीं है कि कौन गया कौन नहीं गया। दूसरी चीज, दूसरा आपका प्रश्न था कि शीशा उठाना। हाँ बिल्कुल, मैं नहीं मानूंगा कि मैंने शीशा नहीं उठाया, मुझे शीशा उठाना पड़ा। हमारे एक पार्षद को जमीन पे गिराकर 4 पार्षद मार रहे थे, मैंने वो शीशा किसी को मारा नहीं है, मैंने शीशा उठा के उन्हें डराया सिर्फ। आपके हिसाब से कि रिवॉल्वर निकाल के, रिवॉल्वर को जो है वो चाहे हवा में फायर कीजिए, चाहे उसको दिखा दीजिए, लेकिन मैंने मारा तो नहीं, मैंने मर्डर तो नहीं किया, मतलब आप इस चीज से ऐसे करके बचना चाह रहे हैं। आपने एक चीज को मारने के लिए, चाहे आपने डराने के लिए उठाया, आपने उठाया।
मैं बिल्कुल मानने को तैयार हूँ जी, मैंने उठाया क्योंकि वीडियोस में भी है, फोटोग्राफ में भी है। एक शीशा उठाना, क्योंकि वो शीशा वहाँ पे बीच के अंदर पड़ा हुआ था, मुझे कुछ भी नहीं दिखा। मैं कहा छोड़ो, अगर इसको तुम मारोगे तो ये तुम्हें मैं मारूंगा। उस समय पे सिचुएशन ऐसी थी कि वो उसका गला दबा रहे थे। अगर उस पार्षद को मैं ना बचाता तो शायद ये उसका मर्डर ही कर देते। कल आपने देखा कि अमित खरकरी जो हमारा पार्षद था, उसके भी गले के ऊपर पाँव रख के बॉबी खड़ी हो गई, उसकी वोकल कॉर्ड्स में स्वेलिंग है। बॉबी किन्नर। बॉबी किन्नर, मतलब इस प्रकार की हरकतें, क्यों ये मर्डर, हम ये अंदर मर्डर करने के लिए आए हैं? हमारे तो, हम लोग तो इस प्रकार की हरकत सोच ही नहीं सकते। तो इस प्रकार की चीज को, सिचुएशन को किसी तरीके से वहाँ पे कंट्रोल करना। और उसके बाद मैंने सब पार्षदों को, हम सब ने डिसीजन लिया कि यहाँ से बाहर निकलो, इन लोगों से हम नहीं झगड़ सकते, हम लोगों के बस का नहीं है कि इस प्रकार। चोटें तो आपको भी आई? देखिए, मुझे जोर से उठाकर उन्होंने, माइक जो होता है, जो जिससे शैली ओबराय जी माइक से बोल रही थी, उनके पार्षद देवेंद्र, और आज मेरे को वीडियो से पता चला है कि जलज वहाँ पर था, हमारे यहाँ जलज निगम पार्षद था, और अखिलेश त्रिपाठी। इनमें से, इन दो में से किसी ने माइक उठा के मुझे मारा है। अखिलेश त्रिपाठी जो है, अगर बात की जाए, पहले भी जब भी सदन में हंगामे हो रहे थे, उनके नाम तो उस वक्त भी लिए जा रहे थे कि वो क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उनको वोटिंग का अधिकार नहीं है। ये सवाल उस वक्त बीजेपी उठा रही थी। लगातार जो है हंगामे, चाहे मेयर चुनने को लेके हों, चाहे अब जो है पदों को देने के, अगर इलेक्शन की बात की जाए, लगातार हंगामा। आज तक कभी अमित नागपाल जी इतिहास में ऐसा हुआ है? क्योंकि एक लंबा टाइम जो है कांग्रेस ने भी राज किया है हिंदुस्तान के ऊपर। देखिए, हम यही तो बात कह रहे हैं, हम भी इस आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं कि इस प्रकार की हरकत तो आज तक कांग्रेस ने भी नहीं करी। कांग्रेस के पास भी अगर कभी भी फंड होता था, शीला दीक्षित जी के पास है, मुझे याद है कि हमारे मेयर जाया करते थे, उनसे फंड, पैसे रुके हुए होते थे, उनसे रिक्वेस्ट करके आते थे, शीला दीक्षित जी चेक रिलीज कर दिया करती थी। ये पहली बारी इस प्रकार की व्यवस्था हो रही है कि कोई ना तो पैसा रिलीज किया जा रहा है निगम को, करोड़ों रुपए बकाया हो गया, पेंशनर को पेंशन मिलनी बंद हो गई, दवाइयाँ मिलनी बंद हो गई लोगों को। मतलब इस प्रकार की हरकतें जो धीरे 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 करके निगम को पंगु बनाने की हरकतें स्टार्ट हुई। आज जिस प्रकार की इन्होंने ये हरकतें स्टार्ट की हैं, झगड़ा कर बेसिकली झगड़ा करके अपनी मनमानी द्वारा, इनकी ये इच्छा रहती है हमारी बात मानो, अगर हम जो कह रहे हैं वो सही है, अगर आप मानते हो तो ठीक है, नहीं मानते तो तुम्हें मारेंगे। तो मतलब जनता को क्या आपको नहीं लगता कि राजनीति का वो दौर आ गया है कि जनता को लगातार गुमराह किया जा रहा है? दोनों पार्टियां आपस में लड़ रही हैं, जनता को पता ही नहीं है। क्योंकि एक तरफ से बीजेपी आम आदमी पे आरोप लगाती है, आम आदमी पार्टी जो है वो बीजेपी पे आरोप लगा देती है। दोनों दोनों एक दूसरे को गुंडों की राजनीति जो है वो बता रहे हैं। यहाँ पे भोली भाली जनता का क्या? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आज सुबह जब मेरी नाक के ऊपर चोट लगी हुई थी तो मेरे परिवार से मेरी मासी जी का फोन आया। कहती तुम लोग भी गुंडों की तरह लड़ने लग गए, कि भाजपा भी इस प्रकार के चरित्र के साथ काम करने लग गई। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जनता के अंदर एक संदेश, बहुत बड़ा संदेश गलत जा रहा है, पर जनता को, उस भोली भाली जनता को ये समझ में नहीं आ रहा कि हम अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए हमें वहाँ खड़े होकर, पर हम सारा काम लोकतंत्र की मर्यादा में कर रहे हैं। जिस समय वो हमला हमारे ऊपर चालू करते हैं, जैसे आप देख सकते हैं आतिशी ने जब हमारे पार्षदों को पिटवाना चालू किया, तब रिवोल्ट के अंदर हम लोगों ने वापसी के अंदर उनसे बचने के लिए, और उस समय हमारे भी पार्षदों ने झगड़ा किया। हमने तब तक कोई झगड़ा नहीं किया था जब तक उनके किसी पार्षद ने हमारे पार्षद पे हाथ नहीं उठाया था। जब उनके पार्षद इस प्रकार की बदतमीजी करेंगे, मार पिटाई करेंगे, ये जनता को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। नागपाल जी, मैं अंतिम सवाल की ओर बढ़ती हूँ। अंतिम सवाल ये है कि मेयर शैली ओबराय और आतिशी ने दोनों ने 27 तारीख के लिए मांग की थी कि चुनाव जो है वो दोबारा से होंगे, वोटिंग जो है वो दोबारा से होंगी, लेकिन अभी अभी कोर्ट ने फैसला दिया है कि उसके ऊपर स्टे लगा दिया गया है कि जो जैसा रिजल्ट था उसी को सुनवाया जाएगा। क्या इसमें बीजेपी की जीत हो रही है? इसमें अपना जो है इस चीज के लिए अस्तित्व जो है वो खो देगी आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं? देखिए, इसमें ना बीजेपी की जीत है ना आप पार्टी की जीत है। सीटें तो बराबर इसमें थी। सुनिए, ये जो जीत है ना, ये लोकतंत्र की जीत है और देश में संविधान की जीत है। अगर संविधान ने ये कहा कि 10 जो कैंडिडेट हैं उनको वोट देने का अधिकार नहीं है, हमने सिर झुका के उस वोट को स्वीकार किया कि हमारे 10 कैंडिडेट नहीं वोट करेंगे।
ठीक है ना, हमने संविधान की मर्यादाओं का, हाई कोर्ट के डिसीजन का जो है सम्मान किया कि नहीं लड़ेंगे तो ठीक है, ओके, जो संविधान हमें कह रहा है हम उस संविधान की बात को मानेंगे। तो मेरा एक आप पार्टी के भी अरविंद केजरीवाल जी से अभी देखना, आप आज डिसीजन लिया ना जी कोर्ट ने, अब वो कहेंगे जी इसके हम खिलाफ जाएंगे, हम तो नहीं गए इसके खिलाफ, अब वो इसके खिलाफ जाएंगे, अब वो कहेंगे जी हम जो है इस बात को नहीं मानेंगे, संविधान ने ये गलत कह रहा है। उनके पक्ष में फैसला आ जाए तो संविधान सही। नहीं, अगर मैं यहीं पे एक बात मैं और करती हूँ, ये आरोप लगते थे कि आम आदमी पार्टी जो है पार्षदों को खरीदने की बात कर रही है। जिस पार्टी ने विश्वास दिलाया, जिस पार्टी ने टिकट दी, जिस पार्टी से जीत के आए, बात कर रही हूँ पवन शहरावत की, वोटिंग से एक दिन पहले वो बीजेपी में उनको सचदेवा जी जो है वो एंट्री करवा देते हैं, बीजेपी में उनकी ज्वाइनिंग करवा लेते हैं। अब क्या बीजेपी खरीद रही है आम आदमी पार्टी के निगम पार्षदों को? देखिए, बीजेपी खरीद नहीं रही है। अगर उनका एक निगम पार्षद अपनी मर्जी से हमारे पास आया है, हमने किसी से जाके आप हमारे कोई भी चीज़ का रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, हमने किसी के पास जाके ये नहीं कहा कि आप हमारी तरफ आ जाएं। अगर हमने ये कहा होता तो वो आरोप लगा के ये बात कहते और बताते कि हमने जो है, जैसे हमने उनके ऊपर आरोप लगाया, हमने पार्षद प्रस्तुत किए कि इनसे पैसे मांगे, पैसे का प्रलोभन दिया जा रहा है। वो आज तक किसी को भी अपने पार्षद को इस प्रकार की बात नहीं कह पाए जी। मतलब इस प्रकार की बातचीत सिर्फ जो है वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ उनका कोई पार्षद अगर हमारी तरफ आके ज्वाइन करता है, तो मैंने तो सदन के अंदर एक नारा दिया था, अभी तो ये झांकी है, ठीक है ना, इनके बहुत सारे पार्षद बाकी हैं जो हमारे पास अपने आप आएंगे जी, हमें कहने की जरूरत नहीं है। क्योंकि देश की विचारधारा और मोदी जी के कार्य को देखकर मुझे लगता है कि ये, और निगम को उन्हें पता है कि हमें चलाने का एक्सपीरियंस है, इन्होंने सिर्फ खोखले वादे ही करने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करना। चाहे कूड़े का पहाड़ हटाने के विषय हो, चाहे कुछ भी हो, आज कूड़े का पहाड़ भी हर जगह 20-20 मीटर की उसकी ऊंचाइयां कम हो गई हैं, तो वो तो ऑलरेडी कम हो रही हैं, ये क्या करेंगे? उसके लिए तो जो एमसीडी ने ऑलरेडी काम कर रखे हैं वो सारा काम चल ही रहा है। तो इस प्रकार की चीज़ें तो ऑलरेडी चल रही हैं। जो ये प्रॉमिस करते हैं सारे झूठे करते हैं। अभी तक इन्होंने जितने प्रोमिस दिल्ली की जनता को किए, ये दिल्ली की जनता को समझना पड़ेगा कि ये सारे प्रोमिस झूठे करते हैं। सिर्फ बिजली और पानी फ्री देने से देश नहीं चला करते, राज्य नहीं चला करते, सरकार नहीं चला। बहुत बहुत धन्यवाद अमित नागपाल जी। अब देखना है, ये दिलचस्प होगा कि अभी इसके ऊपर जो स्टे लगा है उसके ऊपर अब केजरीवाल सरकार, यानी कि केजरीवाल के जितने निगम पार्षद हैं वो अपना क्या इसमें दावेदारी रखते हैं, क्या वो फिर से इसका विरोध करेंगे, अब वो कोर्ट का भी क्या विरोध करेंगे, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन सुमित के साथ आशा शर्मा, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।